Hi guys, can you hear me? Can you remember how many modal verbs we have covered so far in the videos? So see, I have used the word that is can और मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता है कि कैन का इस्तेमाल कैसे हम करते हैं इंग्लिश में। तो अगर नहीं तो अभी हम आपको ये मॉडल वर्ब भी सिखा देते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन इज यूज्ड फॉर एबिलिटी, दैट्स व्हाट ऑल यू नो। तो एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, किसी में अंदर कोई सलाहियत होती है तो वो हम कैन के साथ इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक, आई कैन राइट, आई कैन रन, आई कैन मेक वीडियोस। और अगर किसी से पूछना चाहिए तो हम कहते हैं कि कैन यू स्पीक फ्रेंच, कैन यू कुक। तो इस तरह से हम बहुत सारी एबिलिटीज़ के हवाले से बात करते हैं, या इस तरह से हम किसी से पूछते हैं कि कैन यू कॉल बैक मी अगेन। तो इस तरह से भी हम एबिलिटी की बात करते हैं। और कैन इन द पास्ट टेंस इट इज़ कन्वर्टेड इन कुड। सो अगर पास्ट की कोई बात करते हैं कि भाई पास्ट में उसके पास कोई, किसी के पास कोई एबिलिटी थी लेकिन हो सकता है आज ना हो, या फिर हो भी सकती है लेकिन पास्ट में भी थी, तो वहाँ पर हम कुड इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, मतलब वो एग्जामिनेशन में गया लेकिन सवालों के जवाब नहीं दे सका। Another variation of can is it is used for expressing the acquired knowledge, means जो आपने नॉलेज हासिल की हो, कोई स्किल हासिल किया हो तो उसके बारे में भी हम कैन के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहें आई कैन स्पीक इंग्लिश आफ्टर लर्निंग फ्यू मंथ्स, मीन्स मैं अभी बोल सकता हूँ इंग्लिश कुछ महीने के सीखने के बाद, मतलब मैंने वो चीज़ हासिल की है और उसके बाद मैंने एबिलिटी पैदा की है। या फिर हम पूछें कैन यू कुक, मतलब आप कुकिंग कर सकते हैं या नहीं, यानी आपने सीखी है या इस तरह से कोई भी चीज़ एक्वायर्ड की है कुकिंग के हवाले से, तो हम कैन यू कुक पूछ सकते हैं। अगर वो उसने सीखी होगी तो वो कहेगा या कहेगी आई कैन कुक वेल। पास्ट में हम यूज़ करते हैं ही कुड ड्राइव व्हेन ही वाज इन स्कूल, मतलब वो उसने सीख लिया था ड्राइव करना जब वो स्कूल में ही था, तो उसने ये नॉलेज और स्किल हासिल कर लिए थे जब वो स्कूल के ही दौरानिए में था। जैसे मैं अपनी बात करूँ कि आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो ये मैंने हासिल की थी, उसके बाद में बोलने लगा था। कैन इज ऑल्सो यूज्ड विद द वर्ब्स यूज्ड विद सेंसेस, जो भी हम सेंसेस इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे अभी आप मुझे देख सकते हैं, सो यू कैन सी मी और यू कैन वॉच मी। तो ये जो आप देख रहे हैं तो वो आप अपने सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम ऐसे कोई सेंसेस के हिसाब से हम गली से जा रहे हैं, आई कुड सी ए डॉग, मैंने मुझे कोई डॉग नज़र आ गया। आई कैन सी द स्काई, मैं स्काई देख सकता हूँ। ही कैन फील द स्मेल, वो अपनी जो भी अराउंड जो स्मेल है वो महसूस कर सकता है। जैसे आई कुड स्मेल समथिंग बर्निंग, मतलब मुझे कुछ जलने की बू आ रही है, तो इस तरह से भी हम सेंसेस के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर परमिशन व्हेन अलोइंग समबडी टू डू समथिंग, जब हम किसी और को परमिशन देते हैं तो हम वहाँ पर कैन इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू कैन यूज़ माई लैपटॉप नाउ, मतलब आप अब भी मेरा लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले मुझे काम। वी कैन नॉट वेयर जीन्स एट वर्क, मतलब हम जीन्स जो है वो वर्क के हिसाब से नहीं पहन सकते। तो वो ये होता है कि भाई कोई हमें अलाउ कर रहा है या हम किसी को अलाउ कर रहे हैं कोई भी परमिशन के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर आस्किंग द परमिशन, जब हम किसी से परमिशन लें तो हम कहते हैं कैन आई यूज़ योर लैपटॉप फॉर अ वाइल, क्या मैं आपका लैपटॉप थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकता हूँ। कैन आई बोरो योर बुक फॉर फ्यू डेज़, क्या मैं आपकी जो बुक है वो ले सकता हूँ कुछ दिनों के लिए। तो ये में हम अपने लिए परमिशन मांग रहे होते हैं। और इसका पोलाइट वे होता है जब भी आप किसी बड़े से या किसी तमीज़ वाले माहौल में आ जाए तो वो कैन यूज़ होता है फिर कुड में। जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं कि किसी टीचर से या किसी भी बड़े से, तो आप कैन की जगह कुड इस्तेमाल करेंगे। जैसे कुड यू काइंडली गिव मी द वे, या फिर कुड आई यूज़ योर लैपटॉप, सेम ही एग्जांपल मैंने रिपीट किया। या किसी को हम कहें कि कुड यू फीड माई कैट बिकॉज आई एम गोइंग फॉर माई जॉब, तो ये हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, या किसी को हम कहते हैं कि भाई ये आप करें। कैन इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सप्रेसिंग दी कन्फ्यूजन्स, डाउट्स और सरप्राइज, जब भी हम किसी कन्फ्यूजन, डाउट्स या किसी सरप्राइज को शो करते हैं तो वहाँ पर भी हम कैन इस्तेमाल करते हैं।
उसके वेरिएशन कैसे इस्तेमाल होते हैं अभी एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि व्हाट कैन माई ब्रदर बी डूइंग राइट नाउ, मेरा भाई अभी क्या कर रहा होगा, तो ये मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, डाउट है, या फिर इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि भाई वो क्या हो रहा होगा वहाँ पर। व्हाट कैन दे बी डूइंग राइट नाउ, वो अभी क्या कर रहे होंगे, या किसी के भी बारे में आप कोई भी कन्फ्यूजन हो, व्हाट कैन बी द पॉसिबल वे फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, कौन सा पॉसिबल वे हो सकता है इसको इक्वेशन को सॉल्व करने का। कभी कभी ऐसा होता है कि देयर इज अ नॉक एट द डोर, सो वी से हु कैन बी, मतलब वो कौन हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हु कैन बी कमिंग राइट नाउ, अभी कौन आ सकता है। कैन इज ऑल्सो यूज टू शो द टिपिकल बिहेवियर और स्टेट, किसी का भी कोई पर्टिकुलर बिहेवियर हो जो, या फिर कोई स्टेट हो, तो उसके लिए भी हम इंडिकेट करने के लिए कैन इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में आप समझ जाएंगे कि किस तरह से यूज होता है। ही कैन बी नॉन सेंस समटाइम्स, वो कभी कभी नॉनसेंस हो जाता है, मतलब वैसे नहीं है लेकिन उसका टिपिकल बिहेवियर है कि कोई चीज़ इस तरह की आ गई तो वो कभी कभी नॉनसेंस बिहेवियर करता है। या फिर मैं अगर अपने बारे में बात करूं कि आई कैन बी वेरी रूड वेरी ऑफन, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं कभी कभी जो है ना ज़्यादातर रूड हो जाता हूँ। या शी कैन बी एंग्री एट एनी मोमेंट, मतलब वो किसी भी लम्हे एंग्री हो सकती है, नाराज़ हो सकती है, तो उससे थोड़ी सी छेड़छाड़ मत किया करो। या फिर हम स्टेट की बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ अभी विंटर चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि नाइट कैन बी कोल्ड इन विंटर, मतलब नाइट जो है वो विंटर को ठंडी हो जाती है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं कैन टू मेक सजेस्टन, किसी को भी हम कोई सजेस्टन दें। सजेस्टन मतलब इस तरह की नहीं है कि कोई चीज़ आप करो या ना करो। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे वी कैन गो आउट फॉर डिनर टुडे इफ़ यू लाइक, मतलब हम चल सकते हैं बाहर कहीं खाना वाना खाने अगर पसंद करो। तो ये मैंने अपनी सजेस्टन पेश की। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि आई कैन टेक द कार इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है तो मैं अपनी कार ले सकता हूँ या ले लूँ। कैन बी यूज्ड इन अदर फॉर्म्स एज वेल, जैसे हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो हम फ्यूचर के लिए कैन इस्तेमाल नहीं करते, हम उसके जगह बी एबल टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर फ्यू मंथ्स, मीन्स वो बोलने लगेगा या बोलने के लायक हो जाएगा कुछ महीने के बाद। या फिर हम कहें शी विल बी एबल टू कुक इफ़ यू टीच हर इन दिस वे, अगर आप इस तरह से सिखाते रहे तो ये खाना पकाना सीख जाएगी, मतलब वो काबिल हो जाएगी कि वो खाना पकाना जान ले। और इसी को ही हम अगर परफेक्ट फॉर्म में करेंगे, यानी हैव और हैज़ के साथ, तो वहाँ पर हम बीन एबल टू इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हैव नेवर बीन एबल टू विसल, मैं कभी भी जो है वो सीटी नहीं बजा सका। ही हैज़ नॉट बीन एबल टू स्पीक फ्रेंच, वो कभी भी इस काबिल नहीं हो सका कि वो फ्रेंच बोल सके। तो इस तरह से हम परफेक्ट फॉर्म में बीन एबल टू इस्तेमाल करते हैं। So I hope that can is also very much useful for you and you have learned something from my video. And by the time we will make these kind of very useful videos for you in a very simplified way and mixed with your own native language. So see you in the next video.